जयपुर के जोबनेर के पास स्थित पचकोड़िया किशनगढ़ रेणवाल में रघुनंदनपुरा गांव में श्री जगदीश जी ककरालिया की मूर्ति का अनावरण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज यानी 21 फरवरी 2023 को किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, राजस्थान पुलिस जवाबदेही राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष जस्टिस HR कुड़ी, विधायक प्रशांत फेरवा समेत बहुत तमाम महानुभाव यहाँ पर मौजूद रहे। जगदीश जी ककरालिया के सुपुत्र राजेश ककरालिया और राजेश जी की माताजी एवं जगदीश जी की धर्मपत्नी गंगा देवी के पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ककरालिया परिवार के प्रति आभार जताया और उन्होंने जगदीश जी ककरालिया के सेवा कार्यों को एक कार्यकर्ता के रूप में, किशनगढ़ रेणवाल ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में याद किया और उनके पद चिन्हों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस इलाके में कुछ विकास की सौगातें भी दी और जो कुछ मांग ककरालिया परिवार की तरफ से इलाके के विकास के लिए की गई उसको पूरी करने का उन्होंने वादा किया है। इस अवसर पर आसपास के इलाके से अपार जनसैलाब बड़ी मात्रा में मौजूद रहा और सभी ने जगदीश जी ककरालिया यानी भैया जी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है और एक सफल आयोजन रहा है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आए और पूरा जनसैलाब उन्हें उत्सुकता से सुना और जिस तरीके से ककरालिया परिवार के प्रति मुख्यमंत्री ने अपनी आत्मीयता जताई वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और इसी दौरान सभी वक्ताओं ने अपनी बात ककरालिया परिवार के प्रति सम्मानपूर्वक रखी, आमजन ने रखी। हमारे बीच में ककरालिया परिवार के इस आयोजन में और उनकी मूर्ति के अनावरण समारोह में बहुत से महानुभाव आए हैं। हमारे आदरणीय श्री BR भूकर साहब हैं जो किशनगढ़ रेणवाल इलाके में शिक्षा की एक बहुत बड़ी अलग जगह रहे हैं श्री महावीर एजुकेशन हब के माध्यम से। तो मैं सर से चाहूँगा, सर जगदीश जी के सरल स्वभाव को किस रूप में देखते हैं? आज मुख्यमंत्री की एक बड़ी सभा उनकी मूर्ति अनावरण पर हुई है, इसके क्या मायने हैं? स्वर्गीय जगदीश जी ककरालिया इस फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं अपितु मैं तो कहता हूँ जयपुर ज़िले और नागौर ज़िले में काफ़ी लोकप्रिय एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही सराहनीय स्वभाव था। हर व्यक्ति को वो अपना मानते थे। बहुत से गरीब परिवारों की उन्होंने सहायता की। बहुत बार मेरे पास भी उनका फ़ोन आता था कि इस परिवार के इस बच्चे की या इस बच्चे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ मदद मैं करता हूँ, कुछ आप करो। तो उनका सदैव लोक कल्याण में बहुत ध्यान रहा और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे प्राणी इस दुनिया में बिरले आते हैं और वो अल्प समय में चले जाते हैं, वो दुनिया पूरी देख नहीं पाती। तो ऊपर वाले को भी ऐसे अच्छे इंसानों की आवश्यकता होती है। आज का जो जनसैलाब रहा वो जगदीश जी ककरालिया जी का जो स्वभाव, जो उनका काम करने का तरीका और लोगों के बीच जुड़े रहने का था, जो इतना बड़ा जनसैलाब फैला उसका रीज़न यही रहा। इसलिए मैं उनको सत सत नमन करता हूं और उनके परिवार को ये कहना चाहता हूं कि उनकी जो इच्छाएं थी उनको आप आगे पूरा करें। इसी कामनाओं के साथ उनको एक बार नमन। धन्यवाद। हमारे बीच मन्नालाल जी तेतरवाल हैं जो हमारे अजीज़ मित्र भी हैं और यहाँ पर कैरियर ग्लोबल एजुकेशन के माध्यम से ये भी शिक्षा में बड़ा कार्य कर रहे हैं। और आपके परिवार से तीजा देवी मोहनलाल तेतरवाल पंचायत समिति सदस्य भी हैं। आज मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को जगदीश जी ककरालिया की मूर्ति अनावरण के इस ऐतिहासिक सफलता को लेकर क्या कहेंगे? अब एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि भी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। देखो, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जगदीश जी जैसे एक सामाजिक और भले और अच्छे व्यक्ति इस पचकोड़िया की धरती पर उनका जन्म हुआ और आज ये जो अपार जन समूह आया है वो उनके प्यार और प्रेम के लिए आया है। साथ ही जगदीश जी को भाया के नाम से जाना जाता था। क्षेत्र में भाया नाम मतलब अपनत्व का प्रतीक माना जाता है। साथ ही जगदीश जी को राजनीतिक सफर के रूप में न मान करके सामाजिक सेवाओं में उनको ज़्यादा याद किया जाएगा। वो प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में काम आते थे, हमेशा तत्पर रहते थे और आम जनता उनको याद करती रहेगी। जगदीश जी ककरालिया की सुपुत्री किरण बाई है। किरण जी, आज मुख्यमंत्री जी आए, बहुत सारी आत्मीयता की बातें, उनकी यादें मुख्यमंत्री जी ने कही पिताजी के बारे में, तो किस रूप में इस अपनाहित को मानते हैं और कितना उत्साह है आगे और सेवा कार्य करने का?
मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मुख्यमंत्री जी मेरे पापा जी के काम को सफल बनाने के लिए आए। पापा जी का शुरू से मतलब कांग्रेस पार्टी से शुरू से ही लगाव था। उन्होंने ये कहा था, मतलब लास्ट शब्द उनकी यही थे, भाई एक तो अपना नेता नहीं छोड़ूंगा और एक अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो वो अडिग सिद्धांतों के धनी थे। हाँ, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक सफलता की। हमारे बीच जगदीश जी ककरालिया के बहुत ही निकटतम रिश्तेदार और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मदन जी बोचलिया। तो इनका भी आग्रह था कि इस कार्यक्रम में हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप आए और पूरे प्रोग्राम को हम मैनेज करें, संचालित करें, और उसका अवसर हमने पाया। मदन जी जगदीश जी को एक सेवाभावी के रूप में किस रूप में देखते हैं, और उनके कामों को मुख्यमंत्री ने, विधानसभा अध्यक्ष ने, सारे मंत्रियों ने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो क्या कहेंगे? मैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि वो एक राजनीतिक पद न होते हुए, ना कोई सांसद थे ना कोई विधायक थे, फिर भी वो इतना मान सम्मान और जनता में उनकी इतनी बड़ी जगह थी कि आज उनकी मूर्ति अनावरण के लिए मुख्यमंत्री आए। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम तो पहले क्या सुनते ही थे, भाई ये जगदीश जी ककरालिया अपने गहलोत जी के बहुत नज़दीकी है, लेकिन आज ये हमने साबित कर दिया यहाँ मुख्यमंत्री जी ने आकर के कि ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई ऐसा कोई बड़ा पद, लेकिन फिर भी एक आम आदमी के लिए गहलोत साहब मुख्यमंत्री यहाँ उनकी मूर्ति को अनावरण करने के लिए आए और सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो निश्चित रूप से जब कार्यकर्ता के प्रति समर्पण हो सत्ता का, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में और भी जगदीश जी ककरालिया के चाहने वाले लोग हैं जो उन्हें नमन करने आए हैं। जी बताएं। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री जी गहलोत जी बने थे, उस समय से जगदीश जी के साथ रहा हूँ, और जगदीश जी गहलोत जी के करीबी माने जाते थे। और हमारा जो फुलेरा तहसील का जो उत्तराखंड बधाड़ का एरिया, उसको उत्तराखंड बोला जाता है, रेणवाड़ को उस साइड का उत्तर का, उसको उत्तराखंड बोला जाता है। उसमें मैं जगदीश जी का सबसे करीबी आदमी हूँ। जगदीश जी आज हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन उनका व्यवहार, उनका सरल स्वभाव, 36 कौम को साथ लेके चलने की उनकी जो सबको साथ लेके चलने की जो नीति थी, और पार्टी के प्रति समर्पित भावना, वो 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहे और 1 बार जिला कमेटी में मेंबर रहे। तो उनका पार्टी के प्रति भी इतना लगाव और इतना मतलब सच्ची श्रद्धा से वो काम करते थे पार्टी के लिए, और लोगों से उनका इतना जुड़ाव था कि सबको साथ लेके चलना, गरीब अमीर कोई जाति कोई भेदभाव उनके दिल में नहीं था, सबको साथ लेके चलने की उनकी सोच थी। और उसी सोच का आज जो आप देखने को मिल रहा है सबको, कि गहलोत जी स्वयं उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए पधारे हैं, और सारी राजस्थान सरकार और जन सलाह देख रहे हैं आप, जो अपने आप में एक मिसाल पेश हो रही है। तो निश्चित रूप से उनके चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं ग्राम पंचायत त्योश से रामवतार शर्मा। जगदीश जी का हमने ऐसा देखा है कि उनके समाज से कोई मतलब नहीं था, जन सेवा थी, उनके दिल में जन सेवा थी। वो हर प्रोग्राम पे इनवाइट करते थे सब, और दुख सुख में वो हर गांव पहुंचते थे। और ये आज देखो उनका यही आना जाना, आज मूर्ति अनावरण पर कितनी जनता आई है, और आज बहुत अच्छा लगा उनका देख करके ये। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में अद्भुत है, और ये मूर्ति स्थल जगदीश जी ककरालिया का है, जो उनकी धर्मपत्नी गंगा जी और उनके सुपुत्र राजेश ककरालिया जी ने बनवाया है। यहीं से बिल्कुल नज़दीक लगता नानूराम जी ककरालिया का स्मृति स्थल है, जो जगदीश जी के ताऊजी थे। और नानूराम जी ककरालिया 1998 में जब पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे, तो उस समय उनके साथ विधानसभा में सदस्य थे। तो मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री आने के बाद सबसे पहले नानूराम जी ककरालिया की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पण किए, और उसके बाद में यहाँ पर जगदीश जी ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया, उन्हें नमन किया, और फिर वो सभा स्थल पर पहुँचे, और सभा स्थल पर उन्होंने सभा को संबोधित किया, जगदीश जी के प्रति आत्मीयता जताई और उनके प्रति उनका समर्पण का भाव बताया। हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप ने संपूर्ण कार्यक्रम को होस्ट किया है और कवरेज करके आप सबके बीच में पहुंचाया है। निश्चित रूप से ऐसे किसान नेता, समाज सेवी हम सब में प्रेम और सद्भाव के वातावरण विकसित हो, ऐसा हम सबका आह्वान है। हमारे बीच कज्जूराम जी जाखड़ हैं, फुलेरा विधानसभा के कार्यकर्ता हैं और हमारे बहुत आदरणीय हैं। जगदीश जी के बारे में बताएं। जगदीश जी हमारे कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, गरीबों का ध्यान रखते थे, और नानूराम जी ककरालिया के देन हैं जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जगदीश जी ककरालिया की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गंगा देवी जी, राजेश जी और उनकी परिवार की ओर से जो सेवा कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं,
और जिस वे में जगदीश जी ने एक हसमुख स्वभाव के साथ में कार्य किया है, आज ये अपार जन सैलाब उनके सम्मान में उनके मूर्ति अनावरण समारोह में आया है, जिसमें प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मुख्य आतिथ्य है, कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं। मैं चाहूँगा हमारे बीच एक सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग दादाजी हैं, उनके अनुभव के साथ में इस कार्यक्रम को मैं पब्लिक टॉक शो को शुरू कर रहा हूँ। राम राम साहब, काय नाम साहब आपको? बंसी जी यादव। बंसी जी यादव। तो जगदीश जी की साथ आके क्या न काहे की याद आ रही है, काहे कबो चाहो छो आज वहाँ को मेड़ो मंडियो जो बड़ो बहुत बढ़िया आदमी जो गांव में साल ले चाले जो पूरा तहसील के माँ साल ले चाले जो अच्छो आदमी जो और अच्छो व्यवहार छो साहबी को। तो आज व्यवहार ने देकर ही इतना जनता जनार्दन आया थे, तो व्यवहार ने देख रही आया जी, नहीं तो यहाँ कुणाओ जो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दादाजी के यादव जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये जो आवाज़ है, हम अक्सर मंच पे तो बहुत सारी बातें बनावटी बोलते रहते हैं, लेकिन जो दिल की बात है मैं कुछ माताओं से भी बात करूंगा उधर से। और महाराज जी आशीर्वाद दे दो आप। तो आशीर्वाद तो सभी को जो कुछ कार्यक्रम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत वंदन। शीतल दास जी संत महाराज का वंदन अभिनंदन। महाराज जी आप भी कोई आशीर्वचन बता दिए। अल भाई हम हरियाणा से हैं, जिला सोनीपत से। जैसे भाई जगदीश जी का मेरा संबंध पिछले 40 सालों से था। मैं उनको बहुत पारिवारिक ढंग से जानता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जैसे आदमी थे वो बहुत नेक इंसान थे। उनका जो बेटा राजेश है, भाई धन्ना जी है, सब मिलके जैसे उनकी आत्मा थी उससे भी अच्छा काम करें। आप लोग जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जनता की सेवा करें। भाइयों मेरी एक ही प्रार्थना है, लेकिन अडानी नहीं बनना, बस जनता की सेवा करना है भाई जी। तो निश्चित रूप से दादाजी ने बहुत बड़ी बात कम शब्दों में कही है। ये बेटी है जगदीश जी के, एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। राम जी, एक पिता के प्रति एक बेटी का फर्ज और उसके प्रति एक समर्पण की भावना किस रूप में अपने पिता के प्यार को, स्नेह को, सम्मान को इस सैलाब के बीच में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में देखती है? मेरे पिता का जैसे मेरे प्रति फर्ज था वैसा ही जनता के प्रति था। वो सभी को बराबर समझते थे, हैं उनकी होड़ किसी से नहीं हो सकती। उनके लिए दूध और छाछ दोनों बराबर थे, हैं ना अमीर का ना गरीब का, उनके लिए सब बराबर था। उनकी कमी हमेशा खलेगी हमें। उनका जो जनता के प्रति भावना थी वो घर वालों के प्रति थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सबको समभाव से रखना। निवेदन करूंगा ये काव्यात्मक रूप से अपने पिता को श्रद्धांजलि देगी। मन के शब्द क्या हो सकते हैं? संत तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, कर्माबाई, फूलाबाई किसी विद्यालय की डिग्री से नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी अनुभव वाणी पर बड़ी बड़ी पीएचडी होती है। मैं चाहूँगा कि एक बेटी की जो बात है मन की, वो पिता के सम्मान में एक काव्यात्मक रूप से। देखो, जो मेरे पिताजी थे उनको बेटियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। आसपास के एरिया में सभी को यही पता है कि ककराड़ान तो बेटा बेजी चौकी लागे है, बंद तो छोरा चौका ही गोल लागे। लेकिन ये बात उनके लिए बहुत सही थी। वो हमेशा गरीब बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए तत्पर रहते थे। वो ये चाहते थे कि यदि किसी के आर्थिक तंगी से यदि कोई अपनी पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पा रहा है, कोई सफल नहीं हो पा रहा है, तो गुप्त तरीके से वो उसकी मदद करते थे। हमें भी ये बातें कब पता चली है, उनके जानने की बात पता चली है जब लोग आकर हमें बताते हैं कि भाइयों ने तुम्हारी अति मदद की, हमारा बेटा नौकरी लगा दियो, हमारा बेटा को कॉलेज में एडमिशन करा दियो। अब आप सोचो कि जिस व्यक्ति के जानने के बाद में उनका गुणगान होता है, तो आप ही सोच सकते हो कि कितने बड़े महान व्यक्तित्व के धनी थे वो। मुंह के ऊपर तो सभी बड़ाई करते हैं, लेकिन बड़ाई लेना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी किसी के जानने के बाद में। मैं अपने पापा जी को जननायक समझती हूँ, क्योंकि वो जननायक है, जननायक थे और जननायक रहेंगे, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। ताली बजाएं भाई इस बात के लिए। चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, मेहनत ऐसे करो कि पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो कोई भी काट लेता है मेरे दोस्त, बट आप जिंदगी ऐसे काटो कि आपकी जिंदगी भी लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए, आपकी जिंदगी भी लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए।
मेरी और पापा जी की बहुत बनती थी, दिन में 2-3 बार फ़ोन पर बातें भी होती थी। बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ, तो वो मुझे पूछते रहते थे कि आज बेटा कितने पेशेंट थे। तो एक दिन मेरे अच्छी कमाई हो गई। मैंने कहा पापा जी आज तो मज़े हो गए भाई, एक दिन में 15-20 हज़ार की कमाई हो गई। कि बेटा कभी कमाई के ऊपर फोकस नहीं देना है, अपन को लोगों की कमाई चाहिए, नाम की कमाई चाहिए। अपन धन के भूखे नहीं है, अपन नाम के भूखे हैं। अपन को नाम करना है क्षेत्र के अंदर, जनता की भलाई करनी है। उनका पैसों से कोई लोभ नहीं था। और गहलोत साहब के तो इतने करीबी थे वो, इसीलिए कुछ लिखा हुआ है कि जो चट्टानों को चटका दे, जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, जो दिल पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं। नहीं मालूम है तुझको, नहीं मालूम है तुझको करिश्मा कैसा होता है। अरे जिसने फुलेरे का इतिहास बदल कर रख दिया, जगदीश ककरालिया उसको कहते हैं, जगदीश ककरालिया उसको कहते हैं। और जिसने पलट कर रख दी है राजस्थान की तस्वीर, जिसने पलट कर रख दी है राजस्थान की तस्वीर, अशोक गहलोत उसको कहते हैं, अशोक गहलोत उसको कहते हैं। बस मैं इतना ही संबोधित करना धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से बेटियों की ये बात आज साकार है कि बेटी आरती है, बेटी अजान है। सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है, और कभी ओस की बूंद कभी खुदा का नूर होती है। सच में बेटियां रंगत से भरपूर होती है। तमाम माताओं को और तमाम हमारी बेटियों को और बहनों को बधाई, सम्मान, आभार। एक बार जोरदार तालियों से उनके लिए अभिनंदन। इतनी तमाम हमारी जयपुर ढूंढाड़ की संस्कृति में सजी धजी हमारी मातृशक्ति के बीच उनकी तरफ से अपनी बात विमला जी रखें। सम्मान्य जगदीश जी भाई साहब को मैं नमन करती हूँ, और बहुत ही ये अच्छे और मिलनसार आदमी थे। सभी समाज को साथ लेके चलते थे। हम जब भी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग वगैरह होती थी तो हमारे को बुला बुला के साथ लेके जाते थे। सभी माताओं बहनों को महिला की सबसे ज़्यादा इज्जत करते थे, और जो बालिका है जो सक्षम नहीं है शिक्षा में, तो उनके लिए आगे आकर कहते थे कि मैं सहयोग करता हूँ बहन जी, आप कहो कितना क्या करना है, क्या देना है। तो उनकी याद हमारे को हमेशा सताएगी। इतनी के कि मैं मेरे बड़े भाई साहब को स्मृति का जो भी कटारिया जी मेरा, क्योंकि ये बहुत दिल भर आया है, क्योंकि इतना नज़दीकी थे कि हमारे को हर चीज़ में याद करते थे और साथ लेके चलते थे। ऐसा कोई व्यक्ति अभी दिख नहीं रहा है, और गहलोत साहब पधार रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे को साथ कौम को साथ लेके ये भी चलते हैं। सबके लिए अच्छा बजट शानदार पेश किया है, इनके लिए मैं धन्यवाद। सामान्य लालचंद जी कटारिया साहब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतना काम किया है जो टोड़ा फुलेरा विधानसभा में तो गिना नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको अपने जन की पीड़ा गीत वही तो गाएगा, और जिसको अपने मन की पीड़ा राग वही दोहराएगा, जिसको अपने अपनों की पीड़ा राहें वही सुझाएगा। तो ये विमला जी भावुक हो गई है। और जहाँ तक मैं पहचान पे हमारी इस महिला सभा की सबसे वरिष्ठ सदस्य है। राम राम साहब, आप भाई के प्रति, सम्मान के प्रति एक बहन का प्रेम दर्शाओ, बोलो। हाँ, जगदीश की बहन हूँ मैं, जयपुर रहती हूँ मैं। अच्छा, भाई चकाश मारो वो। हाँ, बड़ी बहन हूँ मैं। हाँ, बढ़िया काम करता है अब जगदीश भाई, मारो वीरो। हमारे बीच में जैसे भी मातृशक्ति ने, भाया जी की बेटियों ने बहुत सारी बातें रखी, मैं चाहूँगा कि इस जन समुदाय के बीच से ग्राम पंचायत आकोदा अध्यक्ष जी हैं, जीएसएस अध्यक्ष, तो वो अपने मन के उद्गार भाया जी के प्रति सम्मान पूर्वक रखे। स्वर्गीय जगदीश जी ककरालिया हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी अपनी सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सफलता हासिल की है, और हमें खेद इस बात का है कि वो अल्पावधि में हमारे को छोड़ के चले गए।
ये सबसे बड़े खेद की बात है। उस जैसा आदमी, लेकिन एक धारणा और एक मारवाड़ी में कहावत भी है कि जिस आदमी में अच्छाइयाँ होती है, पता नहीं भगवान को भी उसकी अति आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे आदमी को भगवान भी अपने पास जल्दी बुलाने की कोशिश करता है। मैं आज उनके इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे हुए क्षेत्र के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथी और मातृशक्ति को नमन करता हूं कि आप इस पुण्य कार्य में यहाँ पधारे। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये उनके प्रति प्यार और प्रेम है जी। राम राम साहब। राम राम साहब। काय नाम जदा को? मन्ना राम जी। बोलो मन्ना राम जी। मैं रोजरी उप सरपंच कांग्रेस पार्टी ककराला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी फुलेरा तहसील में ऐसी समस्याओं का उन्होंने ऐसा ऐसा काम करवाया जो कहीं सोच भी नहीं सकते। पर हम ककराला जी के प्रति आज भी आभार है और आगे भी है, रहते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो निश्चित रूप से, और इधर से तो निश्चित रूप से उनके कामों को बहुत से लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे क्योंकि वो भावुक है जी। हमारे युवा पंचायत समिति के पूर्व सदस्य हैं डोंगरी कला से मीणा जी। मैं डोंगरी खुरुस से पंकज मीणा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, और अभी कांग्रेस ने मेरे को पीसीसी के द्वारा, गोविंद सिंह डोडासरा के द्वारा, ककराला जी और हमारे युवा नेताओं और उनके फीडबैक के द्वारा महासचिव का पद दिया गया है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रेनवाल के द्वारा। ककराला जी देखो, मेरे 2015 के चुनाव में उन्होंने मेरे को टिकट दी थी। उसके बाद मेरी अंगुली पकड़ के उन्होंने राजनीति सिखाई थी। मेरे क्षेत्र में उन्होंने कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्रवासियों को, जान पहचान में किसी को जानता भी नहीं था, जान पहचान करवाई, मुद्दे सिखाए, मुद्दों पे राजनीति सिखाए और राजनीति के बाद कैसे विकास किया जाता है जनता से जुड़ के। तो उनके जो आदेश और कार्यों पे मैं चला। मेरी आज भी ये खासियत है, चाहे मैं कार्यालय में रहूं या नहीं रहूं, मेरे काम कभी भी जनता के लिए अटकते नहीं है। जनता को हमेशा मैं सील या मोहर दे के रखता हूँ, वो काम भी करवाता हूँ। पर मैं ककराला जी परिवार की काफ़ी मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल 100 बेड का उन्होंने खोला और इतना बड़ा मुख्यमंत्री जो एक छोटे से क्षेत्र में आ रहा है, ये सबसे बड़ी हमारे क्षेत्रवासियों के लिए धन्यवाद की बात है। ककराला जी जब भाषण दे रहे थे जोमनेर मोड़ पे, एक छोटे से नुक्कड़ पे बैठ के भाषण दे देते थे, कहीं पे बैठ के चाय पी लेते थे। घमंड नाम के एक नाम बिल्कुल भी नहीं था उनमें। ऐसे महान आदमी, व्यक्तित्व के धनी, और आज उनकी बदौलत आज लोगों के विश्वास के अनुसार आज लोगों के दिलों में है। तो आज इतने बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं। आज हम भी चाहेंगे कि डूंगरी में भी कुछ प्रस्ताव है उनको दिए हैं कि वो कर्मोन्नत हो, कर्मोन्नत होने से जनता को फ़ायदा मिले। आज इतना ही कहकर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि और भी लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत से ऐसे युवा जिनको आगे बढ़ाया वो आगे आए और अपनी बात रखें। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ककरालिया परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अनावरण समारोह कार्यक्रम में हमें यहाँ आने का मौका दिया। हम ककराले जी का रह दिल से इतना धन्यवाद देते हैं कि उनका जो एक मूर्ति है वो हमारे सभी किसान भाइयों के हृदय में विराजमान है, क्योंकि वह एक ऐसे मतलब कि निर्धन परिवार को साथ देकर चलने वाले, किसान भाइयों के हितैषी हित में मुद्दा उठाने वाले ऐसे एक व्यक्तित्व थे जिनका हम गुणगान जितना करें उतना ही काफ़ी कम है। इसलिए मैं एक बार पुनः उनसे और उनके परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनके सुपुत्र राजेश जी ककारिया जो ऐसा एक कम उम्र में एक इतना मिसाल कार्यक्रम किया, एक रेणवाड़ में अस्पताल बनाया जहाँ गरीबों को निःशुल्क इलाज होगा तत्काल और जल्द से जल्द इलाज के लिए उनको सुविधा मिलेगी। ये इतना कहकर मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।